तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। माफी मांगी और कई इश्यूज में माफी मांगी। अभी कोर्ट में जो इस रॉकेट मामले में भी उन्होंने कहा आप देख रहे हैं उड़ान भरता हुआ, ये दरअसल LVM-3 रॉकेट है जो इस वक्त उड़ान भर रहा है आसमान में। तो इसरो की ये नई उड़ान श्रीहरिकोटा से आज 36 विदेशी उपग्रह लॉन्च करने का कार्यक्रम। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो आज यानी कि 26 मार्च को ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर रहा है। तस्वीरें आपको हम सीधी दिखा रहे हैं। भेजे जा रहे सभी सैटेलाइट का कुल वजन 5805 किलोग्राम है और इस मिशन को LVM-3 बाय OneWeb India 2 नाम दिया गया है। ये लॉन्चिंग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से सुबह 9 बजे की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने। इसमें इसरो के 43.5 मीटर लंबे LVM-3 रॉकेट को आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे लॉन्च पैड से ये उड़ान भरेगा और ये लॉन्च पैड चंद्रयान 2 मिशन समेत अब तक 5 सफल लॉन्चिंग कर चुका है। LVM-3 से चंद्रयान 2 मिशन सहित लगातार 5 सफल मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं और ये इसकी 6वीं उड़ान है। तो जिन उपग्रहों को लेकर LVM-3 उड़ान भरेगा उनका कुल वजन 805 टन है। तो देखिए, LVM-3 इसरो का सबसे भारी भरकम रॉकेट है। आपको बता दें जो अब तक 5 सफल उड़ानें पूरी कर चुका है जिसमें चंद्रयान 2 मिशन भी शामिल है। तो साथ ही आपको बता दें कि इसरो के लिए 2023 का ये दूसरा प्रक्षेपण है। इसरो का LVM-3 रॉकेट जो 36 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए उड़ान भरी है, जिसने इसरो ब्रिटेन स्थित संचार कंपनी OneWeb के लिए पृथ्वी की लोअर क्लास में 36 उपग्रहों को आज प्रक्षेपित किया गया। क्या मामला है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, परंतु इनको तो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है। कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे S-200 का पृथक्करण। 200 stages are separated. जी हाँ, S-200 बूस्टर्स को सेपरेट कर दिया गया है तथा L-110 या चरण प्रज्वलित है और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। On your TV screens, the visuals from the onboard camera showing the separation event of the S-200 boosters. The L-110 core stage alone currently thrusting. S-200 बूस्टर्स को जेटिसनिंग। तो साथ ही जिस तरह से हमने आपको बताया कि सुबह 9 बजे 43.5 मीटर लंबे रॉकेट से इन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया और अब तक LVM-3 की अगर बात करें तो इसरो का ये सबसे भारी भरकम प्रक्षेपण यान है जो अब तक 5 कामयाब उड़ानें पूरी कर चुका है, जिसमें चंद्रयान 2 मिशन भी शामिल है। तो आज प्रक्षेपण 18वां और इस साल का तीसरा प्रक्षेपण जो इससे पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों के समूह की जो एक पहली पीढ़ी है वो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल अपर्णा, और देखिए अगर ये पूरा मिशन कामयाब होता है तो हर कोने में स्पेस आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस हो सकेगी। इसरो ने सोमवार को ही ट्वीट करके LVM-3 OneWeb India 2 मिशन की लॉन्चिंग की जानकारी दे दी थी। OneWeb के 36 सैटेलाइट्स फ्लोरिडा से 16 फरवरी को ही भारत आ गए थे। ये लॉन्चिंग अगर कामयाब रहती है तो OneWeb India 2 स्पेस में 600 से ज्यादा लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के कॉन्स्टलेशन को पूरा कर लेगी और इससे दुनिया के हर कोने में स्पेस आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने की योजना में बहुत मदद मिल सकेगी। तो देखिए, पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा होती है लो अर्थ ऑर्बिट और जो लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा होती है, इसकी ऊंचाई पृथ्वी के चारों ओर 1600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच है और इस ऑर्बिट में किसी ऑब्जेक्ट की गति 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और यही वजह है कि लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट जो है वो तेजी से मूव करता है और इसे टारगेट करना आसान नहीं होता है। तो सुबह 8:30 बजे से ही रॉकेट लॉन्च करने की ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया और फरवरी में याद होगा आपको कि SSLV DV2 EO SO7 मिशन के सफल लॉन्च के बाद 2023 में इसरो के लिए ये दूसरा लॉन्च है। बिल्कुल, अगर इसरो की बात करें तो दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस एजेंसी है इसरो और कुछ मिशंस की असफलता के बावजूद 1969 में बना इसरो दुनिया के सबसे कामयाब स्पेस एजेंसियों में शुमार हुआ।
84 स्पेस मिशन 7 अगस्त 2022 तक इसरो ने लॉन्च कर दिए थे, 67 सफल और 5 आंशिक सफल। तो वहीं केवल 10 में से उसे बहुत कम ऐसे हैं जिनमें असफलता मिली है। 10 ऐसे मिशंस रहे हैं जिसमें असफलता मिली है, बाकी 67 ऐसे मिशंस रहे हैं जिसमें इसरो को हमेशा कामयाबी मिली है। 100 से अधिक विदेशी स्पेस मिशंस में भी इसरो हमेशा शामिल रहा है और इसी वजह से दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस एजेंसी मानी जाती है इसरो। और आज एक बार फिर भारतीय अंतरिक्ष में ये इतिहास रचने वाला दिन है। इसरो ने आज ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं और अंतरिक्ष में इसरो की ये नई उड़ान आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बिल्कुल, और आज इसरो ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, ये बता रहे हैं हम आपको, और आप सुन भी सकते हैं, साथ ही आप तस्वीरें भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान और सभी सैटेलाइट का जो वजन है वो भी आप देख सकते हैं। इसरो ने लॉन्च की है ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट। आपको बता दें कि ये दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा और ये लॉन्च पैड चंद्रयान 2 मिशन समेत अब तक 5 सफल लॉन्चिंग कर चुका है। तो इस कंपनी के बारे में आपको बता दें, वनवेब कंपनी, ये ब्रिटिश स्टार्टअप कंपनी है। वनवेब के साथ इसरो की 2 डील हुई, जिसमें से एक पिछले साल हुई थी। इस रॉकेट में दूसरी बार किसी प्राइवेट कंपनी का कोई सैटेलाइट ले जाया जा रहा है और इसका सक्सेस रेट 100% रहा है। और अगर हम LVM-3 की बात करें तो 3 चरणों वाला ये एक रॉकेट है, जिसके पहले चरण में तरल ईंधन होता है, ठोस ईंधन होता है और ये भारी भरकम सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम रहता है। इसमें लगभग 25 टन का क्रायोजेनिक ईंधन होता है। इस चरण का प्रज्वलन L110 चरण के बंद होने के तुरंत बाद किया गया है। यह चरण। और चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने से गुस्साई कांग्रेस का आज राजघाट पर सत्याग्रह, कौन कौन होगा शामिल, देखिए 9 सेकंड न्यूज में। राहुल गांधी पर लड़ाई राजघाट तक आई, कांग्रेस का ऐलान, आज हर राज्य के हर जिले में 1 दिवसीय सत्याग्रह। खड़गे और प्रियंका वाड्रा जाएंगे राजघाट। कोर्ट सजा और संसद से अयोग्य होने के बाद राहुल गांधी ने किया वीडियो ट्वीट, बोले मैं देश की खातिर सच बोलता हूं। प्रधानमंत्री जी बताइए 20,000 करोड़ किसके हैं? राहुल गांधी का ट्विटर के जरिए बड़ा आरोप, बोले बीजेपी कह रही है अडानी पर आक्रमण, देश पर आक्रमण, उनके लिए अडानी ही है देश। आखिर अडानी को बचाने में अपनी पूरी ताकत क्यों लगा रहे हैं प्रधानमंत्री? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट, पूरी संसद म्यूट कर दी, गौतम अडानी की शेल कंपनियों में किसका पैसा लगा है ये क्यों नहीं बताती सरकार? राहुल के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले राहुल पहले सांसद नहीं जिन पर हुई हो अयोग्यता की कार्रवाई, सरकार का इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं। तो राहुल पर महाराष्ट्र और गोवा के सीएम हमलावर है, तो हिमाचल के सीएम ने किया है राहुल का पुरजोर समर्थन। देख लेते हैं 9 सेकंड। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयान, अगर बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो सावरकर पर बयान देने वाले राहुल को जूता मारते। अपने बयान के समर्थन में एकनाथ शिंदे ने कहा वीर सावरकर का अपमान करने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के खिलाफ बाला साहब ठाकरे ने खुद छेड़ा था आंदोलन, अय्यर की तस्वीर पर मारे थे जूते। सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में कहा राहुल गांधी ने केवल प्रधानमंत्री का अपमान ही नहीं बल्कि पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का राहुल गांधी पर हमला, बोले राहुल को झूठ बोलने की आदत है, सावरकर पर दिए बयान को लेकर भी बरसे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इशारों ही इशारों में बीजेपी सरकार के दौरान भी संवैधानिक एजेंसियों के दुरुपयोग की बात मानी, राहुल की सजा पर कहा यह कांग्रेस के अतीत के कर्मों का परिणाम। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहुल को बताया लोकतंत्र की आवाज, कहा उन्हें संसद में चुप कराया जा सकता है लेकिन जनता की अदालत में नहीं। देखिए, राहुल की सदस्यता खत्म करने के फैसले को ना तो कांग्रेस बचा पा रही है और ना ही अन्य कई विपक्षी दल। इसी से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह बोले राहुल गांधी की सजा रद्द करने पर जिस तरह 24 घंटे में निर्णय लिया गया उससे साफ है कि बौखलाई हुई है बीजेपी सरकार। राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने पर अकाली दल ने भी जताया
विरोध। अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा बोले, लोकसभा से अयोग्य घोषित करना किसी भी तरीके से वाजिब नहीं, ये तरीका सरकार की तानाशाही। राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, 50 साल के इतिहास में किसी को भी इस तरह की सजा नहीं दी गई, लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बोले, सरकार की आलोचना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार, सरकार के किसी भी हथकंडे का करेंगे मुकाबला। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल को मिली 2 साल की सजा और उसके बाद राहुल की सदस्यता रद्द होने की एकदम से खबरें सामने आई। उसी पर देख लेते हैं 9 सेकंड में खबरें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बिहार के मुजफ्फरपुर में कहा, राहुल का अभिमान उनको ले डूबा। राहुल पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का हमला, बोले राहुल गांधी ने पिछड़ों का जानबूझकर किया अपमान, मोदी सरनेम वाले केस में सजा के बाद जानबूझकर नहीं लिया कोर्ट से स्टे। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर सुधा यादव बोली, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस बेवजह कर रही है प्रोटेस्ट। राहुल के पुराने साथी और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने का मामला राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी मसला है। राहुल पर संग्राम देश भर में जारी है, कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा। आइए देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। राहुल गांधी की सदस्यता छीनने पर पंजाब कांग्रेस भड़की। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने किया पंजाब के सभी जिलों में प्रदर्शन का ऐलान, कहा लगातार सवाल करते रहेंगे। यूपी के कानपुर में बीजेपी ने किया राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, राहुल का पुतला फूका, कहा पीएम मोदी से माफी मांगे राहुल। राहुल मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस की बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट की तैयारी शुरू, वार्ड लेवल पर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी के आगरा में राहुल के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया नेशनल हाईवे जाम, जबरदस्त नारेबाजी। राजस्थान के पाली में राहुल के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की जुबान फिसली, बोले राहुल के साथ मोदी जी ने न्याय किया है। एमपी के शिवपुरी में कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान के तहत कमलनाथ और दिग्विजय की तस्वीरों वाले पोस्टर, जूते पहनकर चढ़े कई कांग्रेसी कार्यकर्ता, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने पर हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी, पुतला फूका। हरियाणा के गुरुग्राम में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। और कांग्रेस के सत्याग्रह पर अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजघाट पर कांग्रेस को सत्याग्रह की इजाजत नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को नहीं दी इजाजत नहीं मिलने पर भी जुटेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजघाट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इजाजत नहीं मिली है। तो अनुमति न मिलने के बावजूद भी कार्यकर्ता यहां पर जुटेंगे। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को नहीं दी है इजाजत। जैनेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, परमिशन तो नहीं मिली है, जुटेंगे कांग्रेसी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी की को जो सजा हुई और इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता खारिज हुई, इस के खिलाफ देश भर में आज प्रदर्शन है कांग्रेस का। गांधी प्रतिमाओं के समीप और दिल्ली में सबसे बड़ा कार्यक्रम राजघाट पर है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दिन भर सत्याग्रह नाम दिया उन्होंने, धरने पर बैठने वाले थे। पुलिस से इजाजत मांगी गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए और ये कहते हुए कि भीड़ और की वजह से ट्रैफिक को मेंटेन करने में जो है वो दिक्कत आएगी, कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी है। लेकिन कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इजाजत न मिलने के बावजूद जो नेता हैं वो जुटेंगे। जाहिर है कि बिना परमिशन के कार्यक्रम अगर करेंगे तो टकराव देखने को मिल सकता है। जी शुक्रिया ज्ञानेंद्र तमाम जानकारी के लिए। राहुल की सदस्यता जाने को कितने लोग सही मानते हैं और कितने लोग गलत, क्या चुनाव पर पड़ेगा इस मुद्दे का कोई असर, देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। राहुल गांधी को मिली सजा पर एबीपी न्यूज और मैट्रिक्स का सर्वे, 43% लोगों ने कहा सदस्यता खत्म होना सही, 31% लोगों ने कहा बयान गलत लेकिन सदस्यता नहीं जानी चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में एबीपी न्यूज और मैट्रिक्स का सर्वे, बीजेपी जीत सकती है 73 सीट, सर्वे में कांग्रेस, बीएसपी, एसपी का बुरा हाल।
कर्नाटक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दी कर्नाटक को बड़ी सौगात। बेंगलुरु में नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन, चिक्कबल्लापुर में मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट की भी शुरुआत। बेंगलुरु में नई मेट्रो लाइन के उद्घाटन के बाद मोदी ने कुछ दूर तक किया मेट्रो का सफर। कहा, मेट्रो से होगा फायदा, ट्रैफिक में मिलेगी राहत। कर्नाटक के दावणगेरे में पीएम मोदी ने किया रोड शो। पीएम के साथ सीएम बोम्मई और येदियुरप्पा रहे मौजूद। पीएम को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। दावणगेरे में बीजेपी की संकल्प यात्रा का हुआ समापन। रैली में पीएम मोदी विपक्ष पर साधा निशाना, साथ ही कर्नाटक में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में भारी छूट। दावणगेरे में रोड शो के दौरान पीएम की गाड़ी के पास पहुंचा युवक। पुलिस ने आरोपी शख्स को पकड़ा, पूछताछ जारी। पीएम के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक दौरे पर करेंगे। गोरता शहीद स्मारक और वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन। कर्नाटका में इसी साल होना है चुनाव। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह की गर्जना। इलाके के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता कमलनाथ पर लगाए करप्शन के आरोप। छिंदवाड़ा की 7 सीट जीतने का संकल्प। इस साल के आखिर में होने वाले चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भोपाल दौरे पर। तैयारियों के बीच ईडी सीबीआई के चक्कर में फंसा है लालू राबड़ी का परिवार। कल तेजस्वी मीसा भारती दोनों से हुई पूछताछ। इसी से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से की पूछताछ। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद ही दफ्तर से निकल पाए तेजस्वी यादव। प्लॉट के बदले जॉब घोटाले में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा के साथ ईडी ने की लंबी पूछताछ। जिस वक्त दिल्ली में लालू की बेटे और बेटी से पूछताछ चल रही थी, उसी वक्त पटना से दिल्ली रवाना हुई राबड़ी देवी। आने की वजह बताई अस्पताल में बहू को देखने के लिए। सीबीआई की पूछताछ के बाद बोले तेजस्वी यादव, जो भी सवाल पूछा गया हमने दिया है जवाब। सबको पता है पूछताछ क्यों हो रही है, सारे आरोप निराधार। मीसा भारती से ईडी ने की लगभग 7 घंटे तक पूछताछ। ईडी दफ्तर से निकलने के बाद मीसा ने नहीं की मीडिया से कोई बात। पटना में राबड़ी देवी ने कहा, मेरी बहू अस्पताल में भर्ती है, उनको देखने में दिल्ली जा रही हूं। तेजस्वी यादव और मीसा भारती से सीबीआई की पूछताछ पर कहा, कोर्ट और कानून पर भरोसा है, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। तेजस्वी और मीसा भारती से पूछताछ पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। बीजेपी इस देश से विपक्ष और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, इसीलिए लगातार विपक्ष के लोगों की आवाज पर हमला हो रहा है। और आइए अब देख लेते हैं देश की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 99वां एपिसोड। हर महीने के अंतिम रविवार को आकाशवाणी और डीडी चैनल्स पर प्रसारित होता है कार्यक्रम। इसरो की अंतरिक्ष में ऊंची छलांग, 36 सैटेलाइट्स के साथ सबसे भारी LVM-3 रॉकेट लॉन्च किया। अर्थ ओवर के मौके पर दिल्ली से लेकर मुंबई की ऐतिहासिक इमारतों की काटी गई लाइट। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, कोलकाता के हावड़ा ब्रिज समेत मुंबई से बंद की गई रोशनी। जम्मू कश्मीर में कटरा श्रीनगर मार्ग पर बना देश का पहला केबल रेल पुल। 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है पुल। 9 दिन से फरार खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दिल्ली से नेपाल तक चल रही है तलाश। क्या है अपडेट, देखिए 9 सेकंड में। आज से फरार अमृतपाल की 8 राज्यों में तलाश। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने की आशंका। उत्तराखंड के धारचूला, झूलाघाट और बलुवा कोट में बढ़ाई गई चौकसी। सूत्रों के अनुसार साधु के भेष में नेपाल भाग सकता है अमृतपाल। भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को किया गया अलर्ट। पंजाब पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी रख रही हैं निगरानी। उत्तराखंड में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में खोजी कुत्तों की भी ली जा रही है मदद। हर एक खुफिया सूचना की हो रही है पड़ताल। उत्तराखंड के विकास नगर में पुलिस अलर्ट। अमृतपाल की यमुना नगर होते हुए उत्तराखंड में आने की आशंका। देखिए, भगोड़े अमृतपाल का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। खुद की शूटिंग रेंज में घंटों तक फायरिंग की प्रैक्टिस करता था अमृतपाल। देखिए इसी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें खुलासों के साथ 9 सेकंड में। अमृतपाल सिंह का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कनेक्शन से भी आया सामने। पाकिस्तान के कुछ युवाओं को ISI की शह पर भारत में दाखिल करवाने की आशंका। पंजाब के खन्ना से गिरफ्तार किए गए अमृतपाल सिंह के करीबी तेजेंद्र सिंह उर्फ गोरखा बाबा के मोबाइल से मिला पाकिस्तानी युवक का ड्राइविंग लाइसेंस। युवक के भारत में होने का अंदेशा।
पंजाब पुलिस को मिला संदिग्ध पासपोर्ट V21555280 नंबर के पासपोर्ट पर ही अमृतपाल के दुबई से भारत आने की आशंका है। देश के हर पासपोर्ट पर एयरपोर्ट पर यह पासपोर्ट नंबर रडार पर है। अमृतसर जिले के जल्लूखेड़ा में अमृतपाल के अड्डे पर पहुंचा एबीपी न्यूज। पहली बार कैमरे पर दिखा अमृतपाल का बंकर। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन पहुंचे अमृतपाल की शूटिंग रेंज पर। यहां अमृतपाल अपने साथी बसंत सिंह के साथ करता था फायरिंग की प्रैक्टिस। इस वक्त डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है बसंत सिंह। एबीपी न्यूज की पड़ताल में अमृतसर के गांव जल्लूखेड़ा के आसपास मिली आधा दर्जन से ज्यादा शूटिंग रेंज। इन्हीं शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करते एकेएफ के लड़ाकों के कई वीडियो वायरल हुए। शातिर कट्टरपंथी अमृतपाल ने नहर से पानी निकालने के लिए बड़े बड़े पाइप्स को बनाया था देश विरोधी साजिश का औजार। इन्हीं पाइप्स को बंकर की तरह इस्तेमाल कर गोली चलाने की प्रैक्टिस करता था अमृतपाल। उत्तराखंड के रुद्रपुर में अमृतपाल सिंह के समर्थन में पोस्टर मिलने से पुलिस में मचा हड़कंप। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। यूपी के रामपुर में भी कट्टरपंथी अमृतपाल के हमदर्द वारिस पंजाब डे के समर्थन में कई पोस्टर लगे। पुलिस ने पोस्टर फड़वाए। पोस्टर लगाने वालों की तलाश जारी। भगोड़े अमृतपाल पर क्या बोले अरविंद केजरीवाल, विपक्ष ने कैसे किया पलटवार, आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। पंजाब के जालंधर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की, वो आज दुम दबाकर भाग रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने पंजाब पुलिस पर उठाए सवाल। बोले, इतनी पुलिस फोर्स लगाने के बावजूद अमृतपाल कैसे भाग गया। और आइए अब देख लेते हैं राजनीति की खबरें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। मध्य प्रदेश इंदौर में एक साथ 51,000 लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। श्री श्री रविशंकर और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी रहे मौजूद। किसानों के बीच बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा, केंद्र सरकार की नई योजना का लाभ उठाकर किसान हासिल कर सकते हैं बड़ा फायदा। हरियाणा के रेवाड़ी में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से बर्बाद हुई फसल को लेकर किसानों का प्रदर्शन। सचिवालय पहुंचकर किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। पंजाब की मानसा में किसानों की सैकड़ों एकड़ में तैयार फसल बारिश और ओले गिरने से हुई तबाह। किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। कर्ज में डूबे किसान। शिवसेना उद्धव गुट शासित बीएमसी में घोटालों की फेहरिस्त। महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार ने रखी सीएजी की रिपोर्ट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजने का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने किया कैग की रिपोर्ट का स्वागत। कहा, इस जनता को हमारे अच्छे काम का चलेगा पता। साथ ही लगाया आरोप, राज्य में खत्म हो रहा है लोकतंत्र। देखिए, उमेश पाल की हत्या को 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। पुलिस अब तक उसके शार्प शूटर को पकड़ नहीं पाई। उससे जुड़ी खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। प्रयागराज में माफिया आतिक अहमद की करीबियों की संपत्ति पर आज फिर चल सकता है बुलडोजर। अभी तक ढहाई जा चुकी है करोड़ों की अवैध संपत्तियां। प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद 5 शूटर्स 32 दिन बाद भी गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। 5-5 लाख रुपए के नामी शूटर्स के अलावा माफिया आतिक की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी नहीं पकड़ पाई है पुलिस। यूपी के कौशाम्बी में 1 लाख रुपए के नामी बदमाश फरार। पुलिस ने आरोपी के ससुराल में किया सर्च ऑपरेशन। पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड में आरोपी अब्दुल कवी की तलाश जारी है। और आइए अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी अहम खबरें 9 सेकंड में। उत्तर प्रदेश में सरकार के 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिनाए अपने काम। कहा, 6 सालों में माफिया प्रदेश से महोत्सव प्रदेश बना उत्तर प्रदेश। पहले होते थे हमेशा दंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, विपक्ष पर झूठे मुकदमे लगा रही है सरकार। शिवपाल सिंह यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सांसद रामशंकर कठेरिया ने शिवपाल की जांच की मांग कर कहा, अगर उनके कार्यकाल की जांच करा ली जाए तो वो जेल जाएंगे। यूपी के लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती के करीबी बाबू सिंह कुशवाहा की 35 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिया एक्शन। बाबू सिंह ने अपने करीबी के नाम जमीन खरीदी थी। यूपी के झांसी में प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य के चरणों में गिरे डीपीआरओ। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान सरकारी पद की मर्यादा। अमेठी के रहने वाले आरफ के दोस्त सारस को लाया गया कानपुर जू में। 15 दिनों के लिए रखा जाएगा क्वारंटीन। डॉक्टर्स की देखरेख में रखा गया सारस।
यूपी के अमेठी में सारस से दोस्ती को लेकर सुर्खियों में आए आरिफ को वन विभाग का नोटिस। वन जीव संरक्षण अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के आरोप में भेजा गया नोटिस। यूपी की बरेली में 15 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। बीडीए से बिना नक्शा पास करवाए बनाई जा रही थी कॉलोनीज। अवैध निर्माण को तोड़ा गया। बंदायू रोड पर हुई कार्रवाई। कहीं हादसा, कहीं हत्या, कहीं प्रशासन ने की छापेमारी की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की कुछ और खबरें जान लेते हैं 9 सेकंड में। यूपी के मेरठ में जेल के बाहर महिला ग्राम प्रधान पर फायरिंग, 3 आरोपी गिरफ्तार। मामूली विवाद में चलाई गोलियां। जेल परिसर में मचा हड़कंप। आरोपियों के पास से पिस्टल और कार बरामद। यूपी के गोरखपुर में लाखों रुपए की ठगी के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। व्यापारियों और दुकानदारों के साथ धोखाधड़ी का आरोप। पुलिस ने आरोपियों के पास से ठगी के पैसे किए बरामद। यूपी के कानपुर देहात में लूट और चोरी करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, प्रयागराज शूटआउट को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक शूटर्स का कोई सुराग नहीं लग सका है। बड़ी खबर यह है कि उमेश पाल के हत्यारे VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए बातचीत कर रहे हैं और पुलिस STF की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि शूटआउट से पहले प्लान के तहत शूटर्स ने 16 आईफोन और 50 के करीब नए सिम कार्ड्स भी खरीदे थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, नया खुलासा हुआ है, ये चौंका देने वाला खुलासा। जी बिल्कुल, देखिए उमेश पाल शूट आउट केस के 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो 5-5 लाख रुपए के इनामी जो 5 शूटर्स हैं उनका पता चल सका है। इसके साथ साथ ना तो माफिया अतीक अहमद की पत्नी जो शाइस्ता परवीन, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है, उसके बारे में कोई जानकारी मिल चुकी है। इस बीच जांच एजेंसियों को एक बड़ी अहम जानकारी मिली है कि जो शूटर्स हैं, जो माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है, ये सभी लोग जो है वो जनरल कॉल करने के बजाय, नॉर्मल कॉल करने के बजाय, व्हाट्सएप कॉल करने के बजाय वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए यानी VoIP के जरिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो भी हाई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी मंशा इस बात की है कि किसी तरीके से पुलिस की गिरफ्त में ना आया जा सके। और इसी तरीके की बातचीत का खुलासा हुआ था जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी थे, तो वो लोग भी आपस में इसी तरीके से बातचीत करते थे। बहरहाल अब जो जांच एजेंसियां हैं वो इस बात का पता लगाने की कोशिश में है कि किसी तरह शूटरों तक पकड़ा जा सके, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जी मोहम्मद, बिल्कुल लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और अब देखना होगा कि और क्या कुछ खुलासे सामने आते, क्या पुलिस के हाथ आरोपी लग पाते या नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं शराब पीते बंदर का वीडियो छत पर चढ़ गया। सांड उत्तर प्रदेश से कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। यूपी के बांदा में शराब पीते बंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीएफओ ने बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ने के लिए भेजी टीम। शरारती लोगों पर बंदर को शराब पिलाने का लगाया आरोप। यूपी के संभल में मकान की छत पर चढ़ा आवारा सांड। गांव वालों में मची खलबली। बड़ी मुश्किल से सांड को छत से नीचे उतारा गया। तमाशा देखने वालों की लगी भीड़। यूपी के देवरिया में निर्माणाधीन दीवार ढही। मलबे में दबे 2 मजदूरों की मौत, 3 की हालत गंभीर। ईंट भट्टे में हुआ हादसा। रामपुर कारखाना इलाके की घटना। यूपी के महोबा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। 2 युवकों की हादसे में हुई मौत। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। यूपी के पीलीभीत में लापता बच्चे का शव ईंट भट्टे से मिला। अवैध खनन के लिए बनाए गए गड्ढे से मिला शव। ईंट भट्टा मालिक पर लापरवाही का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। और कहां रामलीला के दौरान बार बारों ने किया डांस। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ और खबरें 9 सेकंड में। यूपी के मुरादाबाद में घरेलू गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से लगी भीषण आग। घर में रखा सारा सामान जला। बेटी की शादी के लिए परिवार ने रखा था सामान। यूपी के उन्नाव में सरकारी स्कूलों पर मंडरा रहा है खतरा। 137 स्कूलों के ऊपर से गुजर रही बिजली की 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तारे। बिजली विभाग ने 7 स्कूलों के ऊपर से तारे हटवाने की बात कही। यूपी के जालौन में आस्था के मंच पर अश्लीलता। रामलीला के दौरान बार बालाओं ने किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कालपी इलाके की घटना। यूपी के कानपुर में पीएनसी कंपनी से लोहा चोरी करने के आरोप में युवक को दी गई तालिबानी सजा। कंपनी के कर्मचारियों ने रस्सी से बांधकर युवक को जमकर पीटा। उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में भालू और बाघ में हुई लड़ाई। पर्यटकों ने कैमरे में किया कैद।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। और आइए अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें 9 सेकंड में। मध्य प्रदेश के मुरैना में सड़क पार करते सिपाही को कार ने कुचला, साथी सिपाहियों ने अस्पताल में कराया भर्ती, गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया, हाईवे पर हुआ हादसा। एमपी के रीवा में सरकार की लाडली बहना योजना में ई-केवाईसी करवाने के लिए महिलाओं से लिए जा रहे हैं पैसे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के मुरैना में मिशनरीज स्कूल में मिली शराब की बोतल और आपत्तिजनक सामान। राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम ने किया सर्वे, स्कूल को किया गया है सील। आबकारी विभाग की टीम भी रही मौके पर मौजूद। मध्य प्रदेश की मंझला में तेंदुए का वीडियो वायरल, कान्हा टाइगर रिजर्व में तेंदुए ने किया चीतल का शिकार, झाड़ियों में शिकार खाता हुआ कैमरे में कैद हुआ। और जम्मू कश्मीर में कब से दौड़ेगी वंदे भारत, सब कुछ आपको दिखाएंगे। खबर देख लीजिए 9 सेकंड में खबरें। जम्मू कश्मीर में अगले साल से दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा जम्मू कश्मीर रेल लिंक, जम्मू श्रीनगर रेल लिंक पर इस साल के आखिर तक काम हो जाएगा पूरा। नौसेना में अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड 28 मार्च को आईएनएस चिल्का पर 2600 अग्निवीर होंगे परेड का हिस्सा, 273 महिला अग्निवीर शामिल। पंजाबी सिंगर संदीप बराड़ से पूछताछ कर सकती है एनआईए। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से संदीप के लिंक के लिए मिले सुराग, पहले भी एनआईए ने जारी किया था समन। महाराष्ट्र के पुणे में मैरिटल रेप कानून को लेकर पुरुषों ने किया प्रदर्शन, मैरिटल रेप कानून के निष्पक्ष होने की मांग की। जम्मू कश्मीर के सांबा में 15 साल से बंद पड़ी फैक्ट्री में धमाका, 1 शख्स की मौत, 6 लोग घायल। बड़ी ब्रह्म इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कारखाने में रखे गए कबाड़ में हुआ ब्लास्ट। महाराष्ट्र के नासिक में परीक्षा देने आए छात्रों का हंगामा, परीक्षा देने के समय में गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने काटा बवाल। एग्जाम सेंटर में इंटरनेट सर्वर डाउन होने का आरोप। तमिलनाडु के मदुरई में ग्रामीणों ने धूमधाम से मनाया मछली पकड़ने का उत्सव। सदियों पुराना है पारंपरिक त्योहार, बेहतर फसल के लिए पकड़ी गई मछलियों को देवता को चढ़ाने की है रस्म। अब रात की कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में शादी से इनकार करने पर महिला की हत्या, आरोपी कैब ड्राइवर गिरफ्तार। 3 साल से एक दूसरे को जानते थे ये दोनों, आरोपी और महिला दोनों ही पहले से हैं शादीशुदा। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने 810 ग्राम हेरोइन की बरामद, खेत में पड़े चाय के कंटेनर में ये मिले ड्रग्स, भारोपाल इलाके से हुई बरामदगी। कर्नाटक के मंगलुरु में घर के निर्माणाधीन दीवार गिरी, मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत, मिट्टी धंसने से हुआ हादसा। मथुरा जन्मभूमि विवाद से जुड़े एक केस में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट से जुड़ी खबरें जान लेते हैं 9 सेकंड में। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद मामले को लेकर कोर्ट ने जारी किया अहम आदेश, कहा वर्शिप एक्ट के तहत ही होगी आगे की सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की सुविधाएं बढ़ाने वाले केस की सुनवाई। कोर्ट ने यूपी के वित्त सचिव और लॉ सेक्रेटरी को 4 अप्रैल को किया तलब। आज होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस का शपथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल सुबह 11 बजे दिलाएंगी शपथ। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कहा सजा और दोष दोनों पर कोर्ट की रोक के बावजूद लोकसभा सचिवालय में नहीं बहाल की सदस्यता। और अब खबर देखिए वायरस के खतरे से जुड़ी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कोरोना को लेकर सतर्क रहें, डरे नहीं। कोरोना के अब तक मिले सभी वेरिएंट्स पर हमारी वैक्सीन रही असरदार। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर डॉक्टर्स की सलाह, बुजुर्ग लोग रहे ज्यादा सावधान। बीते 1 हफ्ते में बढ़े हैं कोरोना के मामले। आज दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी अस्पतालों में होगा मॉक ड्रिल। दिल्ली सरकार का आदेश है, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की तैयारियों का लिया जायजा। मुंबई में कोरोना के 105 नए मरीज आए सामने, 10 मरीज अस्पताल में भर्ती, 95 में नहीं मिले कोविड के लक्षण। ऑक्सीजन सपोर्ट पर 20 मरीज हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 487।
अब देख लेते हैं महंगाई कारोबार से जुड़ी हुई खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक प्रमुखों के साथ बैठक की। बैंकों के कामकाज की समीक्षा के साथ अमेरिकी और यूरोपीय बैंकिंग सिस्टम में आए संकट पर भी चर्चा हुई। सरकार ने घरेलू सिलेंडर को लेकर किया बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली 200 रुपए की सब्सिडी को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। टोल को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। 6 महीने में हट जाएंगे टोल प्लाजा, जीपीएस आधारित हो जाएगा टोल कलेक्शन का सिस्टम। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। सीएम गहलोत ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का किया ऐलान। 31 अप्रैल तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड। देना पड़ेगा 20% टीडीएस टैक्स, पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे 10,000 रुपए। नोएडा सेक्टर 18 की मार्केट का दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर होगा कायाकल्प। स्ट्रीट लाइट, फवारे, वीकेंड म्यूजिक और लाइट शो सजेगा मार्केट। व्यापारियों और नोएडा प्राधिकरण की बैठक में ये प्लान बनाया गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।